हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं, ना कोई देरी करते हुए। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक है नागरिक शास्त्र का, मतलब सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है। तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होगा? सेना होगा, राजा होगा, चुनाव होगा या धर्म होगा। तो आप सभी जानते होंगे और अपनी 9th क्लास के चैप्टर 1 में पढ़े होंगे कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार चुनाव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति हम सभी लोग जानते हैं कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा होता है, ना कि हम लोग खुद से जाकर निर्णय लेंगे। हम लोग जिसको वोट दे करके यहाँ से जिताते हैं वही जा करके संसद में या फिर विधानसभा में हम लोग के प्रतिनिधि के रूप में कानून बनाते हैं और राज्य को चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में 1999 में सैन्य तख्तापलट किसने किया था। तो ऑप्शन आपका है नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान। तो हम सभी जानते हैं कि 1999 में सैन्य तख्तापलट परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, क्योंकि हम ही लोग इसको वोट देकर जिताते हैं और यह संसद में जा कर के कानून बनाते हैं, तो हम ही लोग के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष, केवल पुरुषों के लिए या केवल अमीरों के लिए या फिर सरकार के नियंत्रण में। तो लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य सिद्धांत आपका स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है या फिर समानता से जुड़ा हुआ है या धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समानता। समानता क्यों? तो एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यह है सो समान सबको अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 10 वोट मार रहा है, एक व्यक्ति एक ही वोट मार रहा है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो अभी वर्तमान में भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम जो आयु है सो 18 वर्ष है। यही आपका 18 वर्ष आपका है सो चेंज हुआ है। कब हुआ है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको चेंज कर करके आपका 18 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले यह 21 वर्ष था वोट देने का न्यूनतम उम्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। फिर निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक देश है। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश है? भारत है, सऊदी अरब है, उत्तरी कोरिया है या फिर सैन्य शासन वाला म्यांमार है। तो हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होता है और हम लोग वोट दे करके ही जिताते हैं और नेता जाके वहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अनेक पद पर बैठते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में ऐसा व्यवस्था है, सऊदी अरब में ऐसा व्यवस्था नहीं है, वहाँ राजा का ही शासन है। उत्तरी कोरिया में किम जोंग उन जो कि एक तानाशाह है, उनका शासन है और अभी वर्तमान में सैन्य शासन वाला म्यांमार में सेना का शासन है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अपना भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, लोकतंत्र में सरकार बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोकतंत्र में हम लोग सरकार बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाएंगे? क्या हम लोग युद्ध करेंगे या फिर चुनाव करेंगे या फिर क्रांति लाएंगे या फिर हम लोग तख्ता उलट करेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव के समय हम लोग चुनाव करके ही मतलब
सरकार को बदलते हैं, ना कि हम लोग युद्ध करने लगते हैं, क्रांति भी नहीं लाते हैं, ना तख्ता पलट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये नेता बहुत गलत कर रहा है तो अगले चुनाव में उसको हम लोग वोट दे करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिको में लंबे समय तक किस पार्टी का सरकार रहा है? एक समय था जब मैक्सिको में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन रहा था किसका? कांग्रेस का रहा है, PRI का रहा है, या फिर भाजपा का रहा है, या लेबर पार्टी का रहा है? तो हम सभी जानते हैं कि 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक इसमें नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना वहाँ कांग्रेस है ना फिर वहाँ भाजपा, ये सब पार्टी वहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर C PRI पार्टी है वहाँ पे, जो एक लंबे समय तक शासन किया एक तानाशाह के रूप में। ठीक है, इसीलिए उसको फिर से हटाया अगले चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो लोकतंत्र में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, या सरकार की आलोचना करने के अधिकार प्राप्त होता है, या अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होता है, या फिर सभी होगा? तो इसमें हम लोगों को मतदान करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि हम सरकार का आलोचना किए तो वो हमको जेल में डाल दिया, ऐसा होता है तानाशाह सरकार में होता है, या फिर जहाँ सैन्य शासन करता है वहाँ पे मतलब इस टाइप का देखने को मिलता है कि आप सरकार का आलोचना करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D सभी। हम लोग को यहाँ मतदान करने का भी अधिकार होता है, सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार होता है, और अभिव्यक्ति का अधिकार का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र का प्रमुख गुण क्या है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण क्या है? इनमें से ऑप्शन ए हो गया जनता की भागीदारी, राजा का शासन, या फिर सेना का नियंत्रण, या धार्मिक नियंत्रण। तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रमुख गुण क्या है। तो इसका प्रमुख गुण है कि हम लोग इसमें वोट दे सकते हैं, अपने आज़ादी से रह सकते हैं, सरकार से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेरा जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जनता की भागीदारी, क्योंकि यह जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, इसीलिए इसका जनता की भागीदारी ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र में कानून किस आधार पर लागू होता है? लोकतंत्र में कानून किस आधार पर लागू होता है? ऑप्शन ए केवल गरीबों पर होता है, ऑप्शन बी आपका केवल नेताओं पे होता है, ऑप्शन सी सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, या फिर केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी कर्मचारियों पे या फिर केवल गरीबों पे लागू करेगा या फिर केवल अमीरों पे लागू करेगा। भारत ऐसा देश या लोकतंत्र जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र प्रणाली स्थापित है वहाँ सभी नागरिकों पे समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि अमीरों को छूट दे दिया जाए और गरीबों को और लूटा जाए, उसको और मतलब ज़्यादा काम करवाया जाए और अधिकार ही कुछ ना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को या फिर अमीर हो या गरीब सबको समान अधिकार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया किसके पास होती है? ठीक है, कैसी होती है? चर्चा और ऑप्शन ए चर्चा और विचार विमर्श पर आधारित होता है, सैन्य आदेश पे आधारित होता है, या फिर तानाशाही पे, या फिर धार्मिक आदेश पे। तो हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में विचार विमर्श मतलब कोई भी कानून बनता है या कोई कानून पास हो रहा है तो उस पर हम लोग है सो चर्चा और विचार विमर्श पे आधारित होकर ही कानून पास करवाते हैं। ऐसा नहीं कि तानाशाह के रूप में आज हम घोषणा कर दिए कि कल इसको फांसी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक उस पर अच्छे से विस्तार पूर्वक कानून के नज़र में देखा जाता है कि क्या वह सज़ा के मतलब गलत काम किया है तो वह क्या सज़ा, कौन सज़ा कब और कैसे मिलेगा, उसके आधार पे निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं कि तानाशाह के रूप में कभी भी कुछ भी बोल दिया या फिर सैन्य आदेश इसमें नहीं चलता। यहाँ हम लोग जनता द्वारा चुना जाता है, नेता लोग वो संसद में या फिर विधानसभा में जाते हैं और वह वहाँ पर अपना कानून बनाते हैं और पास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा कैसे बढ़ाता है? ऑप्शन ए सभी को समान अधिकार देकर, ऑप्शन बी अमीरों के पास सम्मान देकर, केवल अमीरों को सम्मान देकर, या ऑप्शन सी केवल नेताओं का अधिकार देकर, या फिर ऑप्शन डी शिक्षित लोगों को अवसर देकर। तो ऐसा नहीं होता है कि केवल शिक्षित लोगों को ही हम लोग अवसर देते हैं या फिर केवल नेताओं को अधिकार देकर ही मानते हैं या फिर केवल अमीरों को हम लोग सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार देकर ही हम लोग लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग अमीरों को ही सारा पावर दे दिए हैं या फिर नेताओं को, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र में विपक्ष ऑपोजिशन का मुख्य कार्य क्या होता है? लोकतंत्र में ऑपोजिशन का मुख्य कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए सरकार की निगरानी करना, ऑप्शन बी सेना चलाना, या फिर ऑप्शन सी चुनाव को रोकना या न्यायालय को चलाना। तो लोकतंत्र में विपक्ष का काम ना सेना को चलाना होता है, ना फिर चुनाव रोकना होता है, और ना ही न्यायालय को चलाता है। न्यायालय को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अलग से है, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं कि ओपोजिशन जाके न्यायालय में चुनाव करवाएगा, न्यायालय में मतलब न्यायालय को चलवाएगा, ना ही चुनाव रोकेगा। सरकार का निगरानी करता है। अगर सरकार कुछ गलत कदम उठाता है तो विपक्ष है उसका विरोध करता है, ठीक है। और जो काम नहीं हुआ है मान लेते हैं, उसको संसद में जा कर के सरकार से क्वेश्चन करता है उस पर कि इसको काम को कब और कैसे किया जाएगा, इस पर मतलब पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र के सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मानी जाती है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए निर्णय लेने में अधिक समय लगाना, ऑप्शन बी चुनाव होना, ऑप्शन सी जनता की भागीदारी, या फिर ऑप्शन डी समान अधिकार। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ऑप्शन ए निर्णय लेने में अधिक समय लगाना। लोकतंत्र का सबसे डिमेरिट पॉइंट यही है, कोई भी काम है कि सही समय पे नहीं होता है। आज ये काम पास हुआ, मान लेते हैं कि हजारीबाग में आज रोड पास हुआ कि यहाँ से 4 लाइन गुजरेगा, लेकिन पता चलता है कि वही काम है आज पास हुआ और 5 या 10 साल के बाद वो काम चालू होता है, कंप्लीट होता है। यही लोकतंत्र का एक डिमेरिट पॉइंट है कि मतलब कोई भी काम सही समय पे नहीं किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र में जनता सरकार को कैसे बदल सकती है? लोकतंत्र में जनता सरकार को कैसे बदल सकती है? ना युद्ध लड़ के बदल सकती है, ऑप्शन ये हो गया आपका युद्ध द्वारा, तो युद्ध के द्वारा तो बदल नहीं सकती है। सेना द्वारा, सेना यहाँ लोकतंत्र में सेना को चुनाव में कोई भागीदारी नहीं होता है, वह केवल निगरानी के तौर पे रहता है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन बी सही इसका आंसर होगा, चुनाव द्वारा। मान लेते हैं इस साल हम लोग का सही से काम नहीं हुआ, मतलब ये टेन्योर में, तो नेक्स्ट जब चुनाव होगा तो हम उस नेता को हटा के जो नेता अच्छा काम करेगा, समय पे काम करेगा, उसको वोट दे करके हम लोग जितवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लेकिन क्या ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों को उपेक्षा की होती है, मतलब उसको अनदेखा कर दिया जाता है, ऑप्शन बी सभी की राय को सम्मान किया जाता है, ऑप्शन सी हो गया केवल नेताओं को चलती है, या ऑप्शन डी केवल सेना निर्णय लेती है। तो इसमें लोकतंत्र का खूबी यही है कि सभी को समान रूप से मतलब आंका जाता है, सभी का समान रूप से बात सुना जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी की राय का सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा राय को वो मानता है और आपका राय को वो नहीं मानता है। अगर आपका बात मानने लायक होगा, कानून रूप से सही होगा, तो आपका बात ज़रूर सुनी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। NCERT के अनुसार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो ऑप्शन ए तेज निर्णय लेना, ठीक है, सबसे तेज निर्णय लेना, ऑप्शन बी अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता, ऑप्शन सी हो गया सेना का नियंत्रण, और ऑप्शन डी हो गया एक व्यक्ति का शासन। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, और बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और हम उम्मीद करेंगे कि ये मतलब वीडियो है सो आप पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चन के बताएंगे कि 20 में से आप कितना सही किए हैं और कितना आपका गलत हुआ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।